SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर औफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल की क्लास में हमने मैथ को डिस्कस किया था। जैसा कि इस वीक में हमारे साथ अल मखतूम स्पेशल एजुकेशन स्कूल से सर शाह मोहम्मद अफजाल साहब मौजूद हैं, जिनके लेक्चर से हम मुस्तफीद हो रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए भी मैं सर से कहूँगा कि वो शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। कैसा रहा कल का लेक्चर, और आप लोगों को मतलब कुछ समझ आ रहा है और मज़ा आ रहा है या बोरियत हो रही है, बताइएगा। अच्छा, आज हम लोग, कल हमने जो बात की थी 3-4 टॉपिक्स पे, मतलब हमने कल किए थे पावर पे किया था, रूट पे और फ्रैक्शन पे, और फ्रैक्शन के 2 मेथड को, यानी एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश, और कुछ हमने दोहराया था ब्रैकेट्स वगैरह को। तो अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात ये वाजे कर दूं कि मैं जो मैथ आप लोगों को जो ब्रेल मैथ सिखा रहा हूँ ना, इसमें 90% मैं आप लोगों को ब्रिटिश मेथड और ब्रिटिश जो मैथ ब्रेल है मैं वो सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो मुमकिन है कि कहीं पर कोई साइन जो है वो आप लोग को गलत लगता हो, और हो सकता है कि आप लोगों ने वो अमेरिकन उसको देखा हो, इसलिए शायद आप लोगों को होता है कि ये चीज़ ये नहीं थी और वो नहीं थी। तो आप लोग भी ठीक होंगे अपनी जगह पे। और मैं जब जो चीज़ अमेरिकन से कराता हूँ तो मैं आप लोगों को बता दिया था कि ये अमेरिकन मेथड है, तो इसलिए मैंने कहा आज मैं ख़ास तौर पे आप लोगों को कह दूँ। लेकिन ये कोई हर्ज नहीं है। और जैसे अभी नईम ने बताया था 1-2 दिन पहले के, उन लोगों ने भी, पंजाब स्पेशल एजुकेशन ने भी कहा था कि टेस्ट जो है हम दोनों मेथड में हम ले सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है ना, इस वक्त जो हावी है ना वो मैथ, वो ब्रिटिश का हावी है। तो अच्छा इल्म में इजाफा हो जाएगा। लेकिन जाहिर है कि जब जो आप लोग स्कूल में अपने अपने जगहों पे सिखा रहे हैं, पंजाब के इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो आप लोग उसी को रखें। लेकिन ये है ना कि कुछ चीज़ें लोगों ने ना फर्जी बनाई हुई है ना, साइन वगैरह, उससे इत्तेफाक मत किया करें। क्योंकि देखें, हम लोग जो भी बात करते हैं, हम लोग लिखते हैं ना, अपने हम लोग ऑफिस में अपनी बुक्स खुद तैयार करते हैं। तो हम लोग इम्पोजर पे भी लिखते हैं और ब्रेलर पे भी लिखते हैं। मेरी पूरी एक टीम है 5-6 लोगों पे। तो हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि कम से कम गलतियां हों और कम से कम जो है ना उसके अपनी तरफ से कुछ लिखा जाए। हम लोग तो अपनी तरफ से कुछ लिखते ही नहीं है उसके अंदर। तो ज़्यादा ये हो जाता है कि कोई हिज्जों का मामला होता है, वो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि 100% सही लिखें। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि इतने कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जाहिर है कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये ना। आज मैं देख रहा था मैथ की बुक्स वगैरह, आप यकीन करें कि इतनी मोटी मोटी बुक्स है ना कि हम लोग साल भर भी पढ़ते रहेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। उसमें इतना ज़्यादा मतलब काम है उसके अंदर। तो हमें तो असल में ना वो देखना है कि जो हमारे आपके बच्चों के काम आए, प्राइमरी के बच्चों को और मिडिल के बच्चों को या सेकेंडरी के। तो मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूँ, अगर आप लोग मुझसे सीख रहे हैं तो मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूँ, और बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। चलिए इंशाल्लाह अब हम शुरू करते हैं। अब तो कुछ नाप तोल वगैरह की बात करते हैं, मेजरमेंट वगैरह की। तो थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। और जो आप कल जो हमने पढ़ा था ना, अगर उसमें कुछ सवालात वगैरह हुए तो वो चंद सवालात उनमें से कल आज कर लेंगे। और आज मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी अरबिक जो साइन है उसको भी मैं आज आप लोग को बता दूँ। यकीनन आप सब वाकिफ़ होंगे, ज़ाहिर है माशाल्लाह अक्सरियत आप में से कुरान पाक पढ़ती होगी। तो आज जो कुछ साइन है हम उसको ज़रा क्लियर कर लेंगे, बताने। चलें, अच्छा।
अच्छा, एक और बात बताता चलूं कि मैं जो ज्यादातर आप लोगों को बताता हूँ ना, ये जो ब्रिटिश की जो पुरानी किताबें हैं ना, कुछ उसमें से बताता हूँ और कुछ मैं नई में से बताता हूँ। लेकिन मैं इसलिए ज्यादा वो करता हूँ कि आप लोग उसी से वाकिफ है ना, पुराने उससे। अच्छा, अब जो है डॉलर जो है ना, डॉलर आजकल जो यूज किया जा रहा है वो किया जा रहा है 256 डॉलर का। हम साइन डालते हैं 256 और नंबर साइन, आगे पे $3 है, $4 है, $5 है, वो हम इसको, और ये डॉलर्स में भी काउंट हो जाता है। अच्छा, तो दूसरा ये कि मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या कुछ है, कैसे है। तो यो क्या, एक सेकंड, बस एक सेकंड बताता हूँ। ये है। अच्छा अच्छा, अब जो है ना, मैं शुरू करता हूँ वेट से। जो वजन होते हैं जैसे ग्राम है, इस तरह की चीजें, टन है, तो मैं उसके बारे में शुरू करता हूँ। और ये बहुत आसान है। देखिए, जहां पे कैपिटल या लेटर साइन लगेगा मैं बताऊंगा, और जहां नहीं लगेगा वहां मैं कैपिटल या लेटर साइन का जिक्र नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करते हैं। अल्लाह ताला खैर रखे। और ये हो गया, ये कहाँ गया, हाँ ये। अच्छा, बस एक सेकंड। ये मेरे हाथ से ना वो निकल गया, ठीक हो गया, मिल गया। वेट यानी वजन। टी, टी फॉर टाइम, टी और नंबर साइन, ये है टन्स का। TONS, टन। हम कहते ना इतने टन का, इतने टन का। तो यहाँ पे आप खुद जब लिखना होगा, जो भी फिगर होगा, 2 टन 5 टन, वो आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद है ग्राम। ग्राम हम लिखते हैं जी, लेकिन ग्राम के साथ हम लगाएंगे कैपिटल, कैपिटल जी। और बाज़ जगह जो है ना, वो लेटर साइन के साथ भी लिखा हुआ है जी। ठीक है, मैं आज एक जगह पढ़ रहा था तो उन्होंने लेटर साइन को भी यूज किया है। तो कैपिटल करें तो गुड, और भूल जाए तो लेटर साइन के साथ जी, ग्राम का आ जाएगा। तो जी, कैपिटल जी, नंबर साइन, और जो भी फिगर होगा ग्राम्स का। इसके बाद अगला कर लेते हैं। इसके बाद है ये हो गया। अच्छा, ये जो है ना 100 वेट्स जो होता है, उसका इन्होंने किया हुआ है CW और नंबर साइन। मेरे ख्याल में इन्होंने जो C शो किया है, ये रोमन गिनती में ना 100 के लिए C इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने C और W लगाया ना वेट का, और नंबर साइन। तो जो जितना होगा, मतलब 100, 200 वेट, 300, या आप इसमें यहाँ पे वो फिगर लिख लेंगे आप। फिर इसके बाद है डेसी, इसके बाद है डेसीग्राम। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, इन्होंने कैपिटल यूज नहीं किया है, D, G और नंबर साइन, डेसी ग्राम्स। ठीक हो गया। ग्राम मैंने इसलिए कहा कि अगर एक है तो वो तब भी हो जाएगा, और एस लग गया तो यही कॉन्ट्रेक्शन यूज होगा दोनों में। फिर है QR यानी क्वार्टर्स, नंबर साइन QR और नंबर साइन लगा लेंगे तो क्वार्टर्स जाएगा, QUARTER। और S ज्यादा होंगे तो S लग जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में हम S नहीं लगाएंगे, बस QR, आप QR नंबर साइन और जो भी फिगर होगा। फिर इसके बाद है इसके बाद आ गया ये आ गया सेंटीग्राम्स। सेंटीग्राम्स का जो है C और G है, और नंबर साइन। इसके बाद है हम यहाँ पर कर लेते हैं स्टोन्स, STONE और S। तो
एस टी लगाएंगे इसका, और एस टी और नंबर साइन, एस टी और नंबर साइन। स्टोन्स 1 हो या 5 हो या 10 हो, कंट्रक्शन यही लगेगा यहाँ पे, एस टी। उसके बाद है मिलीग्राम, एम जी नंबर साइन, मिलीग्राम्स, ठीक है, ग्राम हो या ग्राम्स हो, ये लगेगा एम जी और नंबर साइन। फिर उसके बाद है उसके बाद है पाउंड्स है। पाउंड्स का यहाँ पे जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, एल और बी करके इन्होंने इस्तेमाल किया है पाउंड्स का, POUNDS। अच्छा, फिर है फिर आ गया, ये आ गया, हाँ, अच्छा, फिर आ गया हेक्टोग्राम्स, इसका है एच जी और नंबर साइन। अच्छा, अगला है इसका ये ओ जेड आ रहा है। अच्छा, इसको मैं छोड़ू। ऑन्सेस, जो ऑन्स होते हैं, ऑन्स, OUNCES, ऑन्स, तो इसका है ओ, और ओ के बाद आगे यहाँ पे ON और साथ में नंबर साइन है। अच्छा, ये मैंने बता दिया, हेक्टोग्राम्स बता दिया आप लोगों को। इसके बाद है उसके बाद आ गया आपके हेक्टोग्राम भी हो गया। फिर है किलोग्राम, के और जी, के जी नंबर साइन हो गया, किलोग्राम्स का हो गया। उसके बाद है ये तो मैंने बता दिया था, टन का, ये भी यूज हो गया था, ठीक हो गया। और अगला है, अच्छा, अगला आ गया, ये भी छोड़ देते हैं। उसके बाद हाँ, अब ये आ गए यहाँ पे। अच्छा, अब जो है ना, ये वेट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आ रहा है लेंथ, जैसे लंबाई चौड़ाई वगैरह होती है ना गालिबन, उसके बारे में। अच्छा, यहाँ पे माइल्स या माइल लिखें, MILE, या माइल्स लिखें, इसके लिए है M और नंबर साइन। उसके बाद 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, तो वो हम जाहिर है कि वो माइल्स ज़्यादा होंगे तो माइल्स हो जाएंगे, और मगर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो M और नंबर साइन होगा। फिर है मीटर्स। मीटर्स को जो है ना .6 यानी कैपिटल M लिखा गया है, इसलिए कि माइल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सिर्फ M है, और मीटर का उन्होंने लिखा है कि M बड़ा, ताकि दोनों में फर्क रहे, ठीक है। तो कैपिटल M मीटर्स हो गया। फिर नेक्स्ट है ये हो गया, नेक्स्ट आ गया फरलांग। तो ये है FU और कैप और नंबर साइन, FU नंबर साइन है फरलांग का, FURLONG, और S दायरे को जमा में डाल दिया उन्होंने। फिर उसके बाद है डेसीमीटर्स, इसका है DM और नंबर साइन, इसमें कैपिटल नहीं है क्योंकि फर्क हो गया है ना। अच्छा, उसके बाद है उसके बाद हम कर लेते हैं Y और D, YD नंबर साइन इन यार्ड्स, गज वगैरह के लिए YARDS। फिर उसके बाद आ गया सेंटीमीटर्स, CM नंबर साइन। अच्छा, अगला है FT नंबर साइन यानी फीट्स, FEET, ठीक है। अच्छा, ये तो खुद जमा हो गया।
अच्छा, उसके बाद है इंचीज। तो इंचीज का जो है ये है आई नंबर साइन, और जितने भी हो जाएंगे 4 इंच, 3 इंच, 5 इंच, जो भी होगा वहां पर लिख सकते हैं आप। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक है एच एम और नंबर साइन, ये है हेक्टो, ये है हेक्टोमीटर्स। उसके बाद ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा अच्छा, सेकंड के लिए ना लेटर साइन और एस लगाया गया है सेकंड के लिए। उसके बाद है, ये हो गया और ये भी हो गया, और अच्छा ये है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अब है के एम नंबर साइन, ये है किलोमीटर। और एक और है इसमें, ये सुनना, ये मैंने लिखा तो है लेकिन ये जरा मिट गया है, पढ़ा नहीं जा रहा अभी। अच्छा, उसके बाद आ गया कुछ, एक दो और देख लेता हूँ और ठीक है, अब अगला देखता हूँ। उसके बाद है अच्छा, एक सेकंड जरा मैं बता, एक टॉपिक देख लूँ, इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। टॉपिक है इसके अंदर, टॉपिक 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 टॉपिक। अच्छा हाँ, एक है डबल एम नंबर साइन, ये है मिलीमीटर। डबल एम नंबर साइन मिलीमीटर्स। अच्छा, उसके बाद आ गया मिलीमीटर्स भी हो गया, और ये भी हो गया, सारा हो गया, ये मिस हो गया था, ठीक है। उसके बाद है एन एम नंबर साइन, ये नॉटिकल कहते हैं, जो समुद्री हवाओं को, तूफान वाला का, जब कभी महकमे मौसमियात वाले बताते हैं, जो लास्ट कभी कभार समुंदर में तूफान आ रहा होता है, या कराची का फासला बताते हैं कि समुंदर से कराची से वो इतने नॉटिकल जो माइल्स है वो इतना दूर है, इतना दूर है। तो इसके लिए हम लिखते हैं एन एम और नंबर साइन, नॉटिकल NAUTICAL। अच्छा, उसके बाद है ये हम कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया। अच्छा, अब जो है ना, मैं अब कुछ एरिया जैसे होते हैं ना, मैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दूं। एरिया स्क्वायर वाला जो होता है, अच्छा उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये है, ये है, ये है। अच्छा हाँ, ये है स्क्वायर माइल्स, SQUARE और माइल्स। तो इसका जो है वो है M और लोअर 2 यानी .23 और नंबर साइन, स्क्वायर माइल्स का। फिर उसके बाद है, कर लेते हैं इसको भी। अच्छा, फिर ये है, थोड़ा सा ये मिट रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये अगला है। अच्छा, अब है, ये है, ये अगला हम कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे नहीं, ये मैंने कॉपी निकलवा के लाया था, और ये जरा इसमें डॉट सही नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, अगला है जैसे ये कि एरिया लैंड, उसकी जो उसका नाप होता है, तो उसके बारे में कुछ एक आध चीजें मैं बता देता हूँ आपको। उसका भी, उसका ये है कि अच्छा, रोड्स, ROROODS, रोड्स, इसका जो है ना RD और नंबर साइन जितना भी बनता है इसको आगे लगा सकते हैं आप। फिर है
इसको भी देख लें। POLES पोल, ये है PL और नंबर साइन। अच्छा, ये भी हमने देख लिया और ये भी कर लेते हैं इसको। अच्छा, जैसे अगर आपको लिखना है ना क्यूबिक माइल्स, CUBIC, क्यूबिक माइल्स, MILES, तो इसका है M, और क्यूबिक का जो हमने साइन बताया ना कि ये है मिडल C और नंबर साइन। अच्छा, इसके बाद और एक कुछ चीजें देख लेते हैं, फिर ये है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद मैं ऐसी चीजें देख रहा हूँ कि जो आप लोगों के लिए ज्यादा इस्तेमाल में आ जाए, और कुछ ऐसा हो जो आप लोगों के जहन में हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा अगर। और ये हो गया। अच्छा, और लीटर के लिए है L और नंबर साइन। उसके बाद मिलीग्राम के लिए है MG और नंबर साइन। तो उसके बाद आ गया आपका, ये छोड़ देता हूँ मैं। हो गया, और एक दो चीजें और देख लो। अच्छा, ये हो गया SEC के 6, ये हो गया। तो ये कह रहे टाइम का बता देता हूँ। अच्छा, टाइम का जो है ना ये इस तरह है। अच्छा, टाइम से मुराद ये है इतने बजे का नहीं, मतलब जैसे आपको लिखना ईयर, तो Y लिखकर नंबर साइन, और जो भी होगा 2, 3 इयर्स, 4 इयर्स वो होगा। और मंथ M और TH का कॉन्ट्रेक्शन डालेंगे, M और TH का कॉन्ट्रेक्शन इन 1, 4, 5, 6 और नंबर साइन। वीक, WEEKS, वीक्स हो गया। ये है WK और नंबर साइन। फिर है डेज, DAYS, DY नंबर साइन। फिर है उसके बाद अच्छा, ये कुछ छोड़ देते हैं, बस ये इतना हमको मैंने बताया है। और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, और कोर्स में वगैरह में चीज़ें जिक्र की होती है, वीक्स के, मंथ के, साल है, गज है, मीटर है, तो फीट है, फुट है, और क्वार्टर है। और गैलन का जो है ना GL नंबर साइन, जैसे हम कहते 3 गैलन, 3 गैलन्स, 4 गैलन्स, तो उसके लिए है GLR नंबर साइन। अच्छा, इसके बाद एलिमेंट्री, ठीक हो गया। तो अभी हम इस पर यहीं पर रोकते हैं। तो अगर इसके बारे में अगर कोई सवालात करने हैं तो मुझे 10-5 मिनट का कर लेते हैं वक्फा, फिर मैं आप लोगों को भी अरबिक पे ले आता हूँ, ठीक है। जैनब और नईम देखिएगा। जी 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 सर, बिल्कुल। अभी टाइम जैनब क्या हुआ है सर? 8:58 हुए हैं। ठीक है, तो हम 9:15 तक ना, या 9:20 तक सवालात कर लें, फिर आगे जो है मैं आधा घंटा फिर मैं अरबिक पे बात कर लूंगा। वो ओके ओके, ठीक है ना? जी 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 जैनब, आप नेम अनाउंस करते ही चले जाएं। ओके जी, हमारे पास फर्स्ट है मोहम्मद अब्बास जी। जी अब्बास साहब। अच्छा सर, आपने कहा ना ये आपने बात की नंबर साइन की, तो इसका सर बता रहे सर जरा। नंबर क्या साइन, सॉरी, लेटर साइन बता रहे। लेटर साइन कौन सा था? लेटर साइन होता है .56, और उर्दू में कहते हैं निशान हर्फ, ठीक है। .56, जी ठीक है। और सर एक और बता रहे साइन, ये जो होता है ना, होता है स्क्वायर का साइन, इसका क्या सर, स्क्वायर का? किसका? नहीं, स्क्वायर का कोई साइन, हाँ, अगर स्क्वायर को आप ब्रैकेट में काउंट करते हैं ना, तो ठीक है बड़ी ब्रैकेट होती है, और बड़ी जी, ब्रैकेट ओपन होती है N, यानी 1 2 3 5 6, 5 6, ठीक और है सर। क्लोज होती है 2 3 4 5 6, यानी तोय, ठीक वही, है ठीक है। जी। वो सर एक और साइन हम यूज करते हैं ना सर, ना ये जो पानी वगैरह के लिए यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं क्यूसिक।
उसका कोई साइन है सर? अरे क्यूसिक का ना हमने बहुत मालूम किया, जी बहुत मालूम किया। ये इत्तेफाक से ना जिन दिनों में सैलाब आया हुआ था ना, जी जी जी। तो उस दिनों में मैंने बहुत ढूंढा अच्छा कि इसका पता चल जाए ब्रेल में, लेकिन हमें पता नहीं चल सका। अगर मुझे पता कभी चलेगा इंशाल्लाह तो मैं ना नई मारा को बताऊंगा ताकि वो आप लोगों को बताएं। जी जी। अच्छा सर, ये जो साइंस जैसे है ना हमारे पास ना ब्रेल के ना डिफरेंट ना, मतलब तो साइन क्या सर इसका हमें कोई ऐसी कोई बुक मिल सकती है इसके बारे में, ताकि हम इसको डिटेल में पढ़ सके को कौन सी पता साइन? क्या, वैसे जो जी बुक है ना, बुक इनकी जिस तरह ये अमेरिका वाले और बरतानिया वाले छापते हैं ना, जी जी वो तो एक बहुत बड़ी बड़ी होती है। उसके अंदर ना दुनिया जहान के साइन है, मतलब यूनान के लिए भी है, लातीनी अच्छा के लिए भी है, हमारे लिए भी है। तो जी उसमें ढूंढना करना, तो वो तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है जो लोग ना मैथ पढ़ाते हैं ना, या जो जी ब्रेल का बाकायदा काम करते हैं या ब्रेल में जॉब करते हैं किताबों के लिए। तो वो जी। लोग के लिए चलो किसी हद तक वो है, लेकिन जैसे अच्छा कॉमन है ना, कॉमन इसलिए मुश्किल है। जिससे कॉमन तो मैं कहता हूँ जैसे इंग्लिश चार्ट और उर्दू का चार्ट बनाया जाता है ना छोटा छोटा, जी जी। तो इस तरह का है। तो हमने बनाया हुआ है, अच्छा हमने बनाया हुआ है, लेकिन है ये कि वो जाहिर है ना कि वो हर बच्चे को पहुंचना जरा मुश्किल हो जाता है। हाँ। ठीक है, कभी मुलाकात होगी तो मैं आपको दे दूंगा। और सर आपका नंबर मिल सकता है? सर आपका नंबर मिल सकता है? आप ना नईम थैंक से जेब से ले लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। जी नईम। जी, हमारे पास नेक्स्ट है सर जवेरिया। जी जवेरिया। जी सर कैसे हैं आप, खरीद से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज इको बहुत होती है जवेरिया। आप वहां जी पे सिस्टम वाला को देखें, वो आप डबल हो जाती है बात। हाँ बोले। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कुछ कंट्रैक्शंस पूछना चाह रही हूँ। दोबारा से आप मुझे बता सकते हैं वीक का और पाउंड्स और एक और था। आप बारी वीक और पाउंड्स का बता बारी दें। बारी पूछा, किसका पूछना है पहले? पाउंड्स का। पाउंड का जो है वो है सॉरी। एल एन आया था नंबर साइन। जी। ठीक है, और डेसीमीटर का। डेसीमीटर का मैंने बताया था आपको 2, 5, 6 और एम बताया था ना, यही बताया था ना मैंने, ओके यही सर, बताया। और वीक का डब्ल्यू के आपने कहा था? हाँ, डब्ल्यू के और नंबर जी साइन। ठीक है, उसमें जी मतलब अगर आपको 1 वीक लिखना है तो 1 लिख दीजिएगा, अगर 2 वीक जी है, 4 वीक है, तो जितने जो वो लिख दीजिएगा आप। ठीक है जी। और जी। सर मैं ब्रेल ब्रेल चार्ट कैसे मैं ले सकती हूँ, ब्रेल मैथ चार्ट, क्योंकि मुझे जरूरत है। लेकिन ये जो है ना, ये तो हम लोगों ने अपने अपने बच्चों के लिए बनाया हुआ है स्कूल में ना, जी तो उन लोगों को दे देते हैं बना के। तो चलें, कभी इत्तेफाक हुआ तो मैं जी सुहेब नईम साहब को कोई कागज 2 कॉपी होगी तो मैं दे दूंगा। जी। ठीक है ठीक हो गया सर, थैंक यू जी। सो मच। मोहम्मद उमर जमशेद। जी बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो हमारी बुक्स प्रिंट होती हैं सर, उसमें ये होता है कि जैसे अगर आपने लिखना है सर कि 2 किलोमीटर, सर वहाँ पे नंबर साइन 2, उसके बाद KM लगाया जाता है सर, वहाँ पे पहले KM नहीं होता सर, क्या वो ठीक है? देखो, असल में ना मैं वही बात हो जाती है ना कि लोग ना अपने अंदाज में लिखते हैं। तो ये भी बात जगह कहा गया कि के और एम जो है ना हम बाद में लिखेंगे, लेकिन ना जो असल मेथड है जो मुख्तलिफ किताबों में हम देख रहे हैं, मैं अभी शाम को देख रहा था ब्रिटिश के भी मेथड को और अमेरिकन के, तो उन लोगों ने जो है ना कॉन्ट्रैक्शन जो है, मतलब मुखफ़फ़ जो है इसका शॉर्ट, वो पहले लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो आप पहले लगा लें, लेकिन अभी भी ना कुछ जगहों पे ना बात होती है कि जी कि भाई हम जो है ना बाद में लगाते हैं। तो मैं तो ज़ाहिर है कि उसी मेथड को फॉलो करूंगा जो मैंने पढ़ा और जो मैं देखता हुआ आया हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप टेस्ट देते हैं और उनका तकाजा है कि आप किलोमीटर बाद में लगा दें या फीट का कॉन्ट्रैक्शन बाद में लगाएं, तो आप उनको फॉलो कर लीजिएगा ताकि दोनों जहन में हो जाएगी आपकी। बात है ना कि ये भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक जी है। सर, इवन ये होता है कि सर अगर आपने जो है सर, हमने जो है परसेंट भी लिखना हो सर, उसमें होता है कि वहाँ पे अगर 4% हो तो नंबर साइन 4, उसके बाद 2, 5, 1, 2, 3, 4 होता है सर, मैंने ये पढ़ा हुआ है कई बार मैथ बुक। कैसे, फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर जैसे कि 4% है, नंबर साइन 4, उसके बाद 2, 5, 1, 2, 3, 4। हाँ हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आजकल लोगों ने ये भी शुरू कर दिया है कि बाद में लगा देते हैं, लेकिन आपके पास तो दोनों नॉलेज है ना,
तो आपके पास दोनों रास्ते पता है, जहां आप टेस्ट दे रहे हैं ना, तो वहां आप उनसे पूछ लें। अगर आप अगला भी लिख देंगे ना, जिस तरह अमेरिकन का और ब्रिटिश का फ्रैक्शन का मेथड अलग अलग होता है ना, तो ये दोनों चलेगा, दोनों सही है। जी ठीक है। आप सर जी ये बताइए सर, जैसे हम के सर जैसे हम स्टोन लिखते हैं सर, आपने बताया हाँ, कि ST उसके बाद नंबर नंबर साइन, सर क्या हम ST के लिए 3-4 यूज कर सकते हैं? देखो, मेरे पास जो साइंस की बुक है ना, उन्होंने तो ST ही लिखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि S3-4 लिखने से कोई और साइन बन रहा हो, इसलिए माहिरीन ने जो है ब्रेल के, उन्होंने ST यूज किया हुआ है। ठीक है। थैंक यू। जी जमशेद, अच्छा सर टेस्ट की बात कर रहे थे, तो हाँ। टेस्ट में भी जो वहाँ ब्लाइंड कॉलेज है जो हेड ऑफिस में, जी जी जहाँ पे एमएड वगैरह या BS करवा जी रहे हैं, तो जी वो भी जो है जैसे सर ने तरीकाकार बताया है लिखने का, वो भी इसी तरह ही फॉलो कर रहे हैं। पहले जो है वो उसका साइन होगा, देन नंबर होगा। जैसे हाँ। किलोमीटर है KM, नंबर साइन और आगे डिजिट। डिजिट बिल्कुल। ठीक है। हाँ, लेटर साइन को वो लेटर साइन को जो है वो प्रेफर करते हैं कि लेटर साइन होना चाहिए। हाँ, वो इसलिए ना, देखें जैसे माइल है ना, माइल्स जी का M और मीटर्स का भी M है, तो फिर बिल्कुल। ना इन्होंने, जैसे मैंने आज दो किताबें पढ़ी मैंने ना, ब्रिटिश की 2 किताबें, तो उन्होंने जो पहली वाली किताब थी, उन्होंने लिखा हुआ विद कैपिटल M मीटर के लिए, और जो अगली किताब उन्होंने 2005 में जो उन्होंने छापी है, तो उसमें उन्होंने लिखा है लेटर साइन और M। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं दोनों रास्ते आप लोगों को बता दूं, लेकिन जब आप लोग कहीं पढ़ रहे होते हैं ना, जो इंस्टीट्यूट कह रहा होता है ना, जो यूनिवर्सिटी कह रहा होता है कि आपको ये मेथड फॉलो करना है, फिर आपको वही करना होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ना दोनों रास्ते बता देता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो और आप लोगों को मालूम हो। क्योंकि अभी ना 2 महीने पहले ना किसी ने मुझसे कहा कि ना मुझे पढ़ा देना, वो लंदन यूनिवर्सिटी में कहीं से वो MA स्पेशल एजुकेशन कर रहे थे वो, तो मैंने उनको पढ़ाया। तो उन्होंने फिर मैंने उनसे ये पूछा कि आपको मैं कौन सा मेथड पढ़ाऊं ना, मतलब है कि स्टैंडर्ड इंग्लिश ब्रेल कोड पढ़ाऊं या मैं आपको यूनिफाइड ब्रेल इंग्लिश कोड पढ़ाऊं। तो उन्होंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम तो यूनिफाइड ब्रेल कोड को मानेंगे, तस्लीम करेंगे। तो मैंने उसमें उनको बता दिया। तो इसलिए अभी सभी नई नई तस्वीर कर दी है कि यहाँ पे पंजाब वगैरह में भी, यूनिवर्सिटीज वगैरह में सब वो उसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने बताया बिफोर नंबर साइन। ठीक है नहीं? जी जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लोग टेस्ट वगैरह के लिए खास तौर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, हाँ, नहीं तो नहीं, अच्छी उनको बात है। उनके लिए ये बात जरूरी है, जाहिर है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बुक्स में बाद दफा लिख देते हैं वो मिस्टेक हाँ, हो कह जाता लें या है। जी होता है। अच्छा, नहीं, मैं एक ऐसी मशवरा दे रहा था जी कि जी सर। कभी अगर इत्तेफाक हो ना कि आप लोग लाहौर में कोई ट्रेनिंग वगैरह करवाएं, मैनेज जैसे होता है फेस टू फेस, जी जी तो बताइएगा, अगर मौका मैल होगा तो मैं दूंगा। जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, चलिए जी आगे बताइए, बच्चों से पूछे। जी हमारे पास नेक्स्ट है वकास मलिक। जी वकास। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी विकास, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। इंचीज सर ये पूछ रहे हैं, इंचीज लिखना हो तो? हाँ, तो मैंने बताया था ना, आई है और जो है ना नंबर साइन है, इंच का। तो अकेला आई होगा सर जी, आई एम ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। और अगला? अच्छा सर जी, ब्रेल की ना मैथ की किताबों में अक्सर हम पढ़ते हैं, एक अलामत होती है 1 2 3 4 5 और उसको क्लोज किया जाता है 1 2 4 5 6। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, फिर किस ये चीज के लिए? तुम क्या कह रही हैं? आप बिल्कुल उसको उलट पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो बेसिकली होती है 1 सर, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं। बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर? जी हाँ जी 1 2 3 सर मैं बताऊं? हाँ, बताइए बताइए। 1 2 3 5 6। ठीक है, ओपन। ये ओपन है और आखिर पे क्लोज के लिए 2 3 4 5 6। ये है जी। हो गया वक्कास? ठीक हो गया, चलिए आगे ठीक हो बताइए। गया सर। ठीक है। जी सर, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है समरा मनसब का। जी समरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इंग्लिश में अगर हम मैथ्स लिख रहे हैं तो उसमें तो हम के एम वगैरह लिख लेंगे, लेकिन अगर उर्दू में कर रहे हैं तो वो क्या आप मीम या मीम वगैरह लिख सकते हैं या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, उर्दू के अंदर भी जो है ना काफ मीमी लिखा गया है। जैसे उर्दू में अगर आपको लिखना है किलोमीटर तो काफ मीम, किलोग्राम तो काफ गाफ, ठीक है, खाली मीटर तो मीम, सही है। तो वो उर्दू में वही सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ इंग्लिश के अंदर जो है ना वो सेंटीमीटर के लिए और मीटर के लिए सी है या मीटर के लिए कैपिटल वगैरह जैसे मैंने बताया है वो फर्क रखा है। उर्दू में तो वही ये जो पहला पहला लफ्ज अगर मिलीलीटर है तो मीम लाम लिख देंगे। उर्दू में लिखना होगा 3 मिलीलीटर लिखना है आपको उर्दू में, तो मीम लाम नंबर साइन और जो 3 लिख दीजिएगा। और अगर आप इस तरह फिर इंच के लिए कैसे लिखना है फिर? इंच के लिए, तो इंच के लिए उर्दू में ना नहीं है, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है जी जी जी। जिस चीज में कंफ्यूजन हुई है ना उन्होंने माहिरीन ने बनाया ही नहीं है। जिस तरह ना अभी हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस की थी ब्रेल की, मैं 1-2 मिनट ले रहा हूँ, तो उसके अंदर ना हमने ना सारे ब्रेल चार्ट सामने रखा। तो हमने ना 1-2 पुराने साथियों से पूछा कि आप लोगों ने इसमें ये चीज क्यों छोड़ दी, तो उन्होंने कहा कि ये आप लोगों के लिए छोड़ दिए, मुस्तकबिल में आप लोग इस खाने को पूरा करेंगे। तो जब इंशाल्लाह आप लोग जब हो जाएंगे, उस्ताद बन जाएंगे ना, तो फिर मिल के सोचिएगा कि यहाँ पर क्या जो है तब्दीली आनी चाहिए और किस चीज का इजाफा होना चाहिए। जी आगे चलें। बिल्कुल जी सर। हमारे पास नेक्स्ट है महविश इकरा। जी इकरा। जी महविश। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे आपने बताया कि ये हमने वीक लिखना हो, मंथ लिखना हो, तो हम ऐसे लिखेंगे ना, मतलब WK और फिर विदाउट स्पेस नंबर साइन और फिर वो जो वीक होगा वो? जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 है 3 है और 5 वो लिख जी देंगे। सर। जी और सर ये मैथ में भी लिख सकते हैं या सर इंग्लिश में लिख सकते हैं ऐसे? ये मैथ में आप लिख सकते हो। देखिए मैथ इंग्लिश में तो वो तो आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है 3 वीक्स। तो अगर 3 वीक्स लिख रहे हैं तो फिर आप THREE और वीक्स लिख देंगे WEEKS। लेकिन अगर मैथ में आप काम कर रही हैं तो मैथ में तो आप WK और नंबर साइन के साथ जितने भी होंगे वो फिगर आप लिख देंगी, ठीक है। जी सर, मेरा सर आपसे एक और क्वेश्चन है सर, वो एक था सेक्शन साइन। हाँ उसका मुझे यूज बता दें। जी सर। हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए सेक्शन साइन जो होता है ना, हम जब ना अमूमन किताबों में इधर उधर ना लिखा होता है कि जैसे लिखना है आपको, खास तौर पे ना ये जब कुछ यूनिट होता है ना यूनिट, तो यूनिट के अंदर सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D लिखते हैं या फिर लिख देते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो ये अमूमन ना जो आईने पाकिस्तान है, जो शिक़ें होती हैं, जो रूल्स होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर ही इस्तेमाल होता है। तो इसका मैं आज सोच के आया था, ये लिखेंगे आप लोग S और अपोस्ट्रोफी यानी .3 और नंबर साइन, ये हो गया सेक्शन। नंबर साइन में इसलिए रुक गया कि अगर यहाँ पर 1 है तो आप बोलेंगे वो 1 लगा के बोलेंगे सेक्शन 1, और अगर 2 है तो आप बोलेंगी सेक्शन 2, 3 है तो सेक्शन 3, यानी 4 है 5 है 6 है, अंदाज यही है। और अगर आपको लिखना है सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C या सेक्शन D, तो उसके अंदर भी आपको S अपोस्ट्रोफी .3 और नंबर लेटर साइन आप मत दीजिएगा। तो यहाँ पर सेक्शन का S अपोस्ट्रोफी और A, खाली A, और अगर B है तो खाली B, C है तो C, D है तो D। और अगर है सेक्शन 1A तो S अपोस्ट्रोफी नंबर साइन A 1 लिखकर फिर यहाँ आप लगाएंगे अपोस्ट्रोफी लेटर साइन और A लिखेंगे। अगर हम यहाँ यहाँ पर हम लेटर साइन नहीं डालेंगे नंबर के साथ, फिगर के साथ, तो ये 1 है जो है ना ये 11 पढ़ा जाएगा। और अगर B है तो ये 11 मतलब ये पढ़ा जाएगा 12, सेक्शन 12 पढ़ा जाएगा। लेकिन आप लिखना चाहते हैं सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 1C या सेक्शन 1D, तो S
अपोस्ट्रोफी नंबर साइन 1, उसके बाद आप कैपिटल या लेटर साइन लगाएंगे, और ए है तो ए लिख देंगे, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। ठीक है ये। अच्छा, एक और चीज थी, मैं भूल गया था बताना। एक पैराग्राफ होता है, तो जब हम मजमून को लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो हम उसके अंदर पैराग्राफ डालते हैं। तो एक तो पैराग्राफ डालने का तरीका होता है कि 2 सेल छोड़ के लाइन के शुरू में आप पैराग्राफ शुरू करते हैं, और एक दूसरा होता है कि हम लोग ना बहुत कम यूज करते हैं। तो दूसरे का अंदाज ये होता है मेथड कि आप एक पैराग्राफ लिखते लिखते अब आपने एंड कर दिया, तो जिस लाइन पे आपने एंड किया है पैराग्राफ को, तो वहां पे आपके 3 या 4 या 5 सेल यूज हुए हैं और पैराग्राफ आपका खत्म हो गया है। तो उस सूरत में लाइन को बचाने के लिए आप 4 सेल छोड़ के आप जो है ना नया पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं, और ये इंटरनेशनली रूल है। अच्छा, ये तो हो गया, मैंने आपको वो अंदाज बताया जो मजमून में, कहानी में, स्टोरी में हम इंग्लिश हो या उर्दू हो, सेम मेथड में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप लोग करते भी होंगे। दूसरा ये है कि अगर आपको लिखना है पैराग्राफ नंबर 1, तो या लिखना है पैराग्राफ नंबर 2 या पैराग्राफ नंबर 3। अमूमन जाहिर है कि आप कोई भी लेटर वार लिखते हैं या कोई ऐसे लिखते हैं या कोई ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, तो उसमें 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ होता है। तो इसके लिए होता है पैराग्राफ नंबर 1, तो P और 3, 4, 5 यानी AR, P AR और नंबर साइन। आगे पैराग्राफ नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, तो सबका तरीका यही होता है। ठीक है, और इसके अंदर हम ना 2 घर नहीं छोड़ते हैं, हम लिखते हैं बाकायदा। पैराग्राफ नंबर 1 में ये बात हो गई, ये लिखी गई थी। पैराग्राफ 2 में ये बात थी, ये हमने जवाब दिया था। पैराग्राफ 3 में ये बात थी। और अगर आप ग्रेड 1 में लिखेंगे तो फिर P AR और नंबर साइन, और कॉन्ट्रैक्शन में देंगे आप तो P 3 4 5 यानी AR का कॉन्ट्रैक्शन और नंबर साइन। ये मतलब जहन में थी 2 बातें, मैंने कहा आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो अब चलें, अगर कोई सवाल करना है तो कर लें जल्दी जल्दी, वरना थोड़ा अरेबिक फिर करके हम सर टर्मिनेशन साइन का भी पूछना था मैंने। सर .3 है। जी सर, .3 है टर्मिनेशन साइन। ये जैसा कि हम बोल्ड, अटैलिक या इस किस्म के किसी भी पैराग्राफ को या ज्यादा लाइंस हैं तो उनको टर्मिनेट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, अच्छा वो आपने बताया। जी इकरा, आपको समझ आ गई है? जी थैंक यू। इकरा अशरफ आप बोलिए। सर जी जैसे आपने बताया था ना 5%, सर जी जिसे आपने बताया था 2.5p और सर अगर किसी हमें कोई बोले मैथ में कि 5% लिखे, सर ये कैसे होगा? उर्दू में लिखेंगे तो उर्दू में लिखना है तो फेस वाद नंबर साइन और जितना फीसद लिखना वो लिखते हैं। आप कह रही हो, हाँ आप कह रही हो उर्दू में कैसे लिखेंगे, तो फेस वाद और नंबर साइन। ठीक है, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है सरूज शबीर का। जी सरूज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर ज्योमेट्री में एंगल ABC एंगल जो होता है, एंगल के डॉट क्या होंगे? अच्छा देखिए, मैंने ना एंगल का मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन अभी आज नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ज्योमेट्री पे बात नहीं करूंगा, लेकिन चले अगर आप लोगों ने 2-3 चीजें होगा तो मैं कल मैं बताऊंगा। रहील आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी राहिल पूछिए। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो डायमंड को मेजर करने के लिए कैरेट का यूज किया जाता है, उसका क्या साइन होगा ब्रेल में? कैसे, मतलब मिसाल दो। जैसे 5 कैरेट 1 कैरेट डायमंड, ये जो स्टोन्स को मेजर करते हैं ना कि इतने कैरेट की ये पत्थर है, ये स्टोन है, जेम्स को मेजर करने। मेरे पास जो बुक्स है ना तो उसके अंदर ना दिया हुआ नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। देखिए जिससे मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे दूं, जैसे उर्दू में कॉन्ट्रैक्शन है ना तो वो फिक्स है, और अल्फाज बेशुमार है उर्दू में, है ना, लेकिन माहिरीन ने ना बस एक उन्होंने मतलब इतने कॉन्ट्रैक्शन बना दिए हैं, तो उससे आगे जी सर मैं हाँ, आप समझ होंगे ना। और इंग्लिश के अंदर भी यही कुछ है
कि ज़ाहिर कॉन्ट्रैक्शन उन्होंने एक बना दिए इतने, और ज़ाहिर कि हर लफ्ज़ का तो नहीं होगा ना, तो मेरे नॉलेज में से नहीं गुजरा है। ठीक है, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। कि हाँ चले। और ठीक है ज़ैनब, फिर और अगर हम फिर यहाँ है कोई तो बात कर ले, वरना फिर हम थोड़े से अरबिक के डॉट्स पे आ जाते हैं। ठीक है सर, फिर हम अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, अरेबिक के बाद फिर हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, अरेबिक का सेशन करके फिर हम क्लास एंड कर देंगे। जी हाँ ठीक, हाँ मतलब चलें। आज अरबिक का मैं थोड़ा चाहता हूँ बता दूं, क्योंकि उर्दू जी टाइम तकरीबन 9:20, 9:25 हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है हमें जल्दी से एक आध क्वेश्चन लेके फिर आगे बढ़ना चाहिए। जी हाफिज मुबश्शिर रसूल, क्वेश्चन बताइए पहले आप अपना, फिर हम बताएंगे। जी मुबश्शिर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जैसे परसेंटेज का वो है ना 25p, और लेकिन बाज़ .5pg है परसेंटेज का, सॉरी परसेंट का सॉरी, जैसे वो उर्दू में पूछा है फेस वाद है, तो अगर वैसे इबारत के अंदर हो तो भी इसी तरह से ही लिखा जाएगा, मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह से हट के। एक दूसरे नंबर पे मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, जैसे तो ब्रेल में ऐट का है, जैसे ऐट जीमेल, ऐट गूगल या ऐट yahoo.com वगैरह जब लिखते हैं। 4.1 ऐड का .4.1 है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, .4 और .1, और इसमें स्पेस नहीं आएगा। ठीक है जी। जी सर, अब आप अरेबिक का हमें थोड़ा समझा दें प्लीज। अब थोड़ा सा भी हमें अरबिक पे ज़ाहिर है कि अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत कुरान पाक पढ़ना जानती है और पढ़ती है, और यकीनन जैसे हाफिज मुबश्शिर है माशाल्लाह, बहुत समझदार हैं ये। तो मैं तो सिर्फ आप लोग को ना ब्रेल के नुक्ते नज़र से डॉट्स बताऊंगा। तो इसमें यह है कि जैसे अलीफ है, अलीफ, बे, ते, से, जीम, हे यानी 156, खे, दाल, जाल, रे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ुआद, और इसको मतलब जो कुर्रा हजरात हैं वो दुआद पढ़ते हैं। तोए, जोए, ऐन, गैन, फे, काफ यानी क्यू वाला 1 2 3 4 5, काफ के वाला यानी 1 3, लाम, मीम, नून, वाव, गोल है यानी एच वाली है 1 2 5। और हम लोग तो वैसे कुरान में ब्रेल में हम लोग दो चश्मे है यूज़ तो नहीं करते, लेकिन नंबर बता देता हूँ 2 3 6, हमसा छोटी ये जो मतलब या भी कहा जाता है 2। अब इसके हम एराब की बात कर लेते हैं। ज़बर .2, ज़ेर 1 5। ठीक है, ज़बर को कहते हैं फतह, और अक्सर कायदों में लिखा होता है ये अरबी के, इसको कहते हैं ज़बर। ज़ेर इसको कहते हैं कसरा। और पेश है, कसरा का मैंने बताया 1 5 डॉट है, और पेश का 1 2 3 4 सॉरी 1 3 6, पेश के डॉट्स 1 3 6। फिर है दो ज़बर, अक्सर आता है ना अरबी में अलीफ दो ज़बर, तो ये दो ज़बर का है 2 3 डॉट 2 3। ज़ेर का है यानी दो ज़ेर का 3 5, दो पेश का 2 6। फिर है उल्टा पेश 3 4 6, तशदीद या शद डॉट 6, अलिफ मकसूरा 1 3 5। फिर हम आगे आ जाते हैं अलिफ हमज़ा, जो हमज़ा खामोश होता है, जैसे इसके डॉट है 3 4। जैसे अगर हमें लिखना है इन्ना, तो यहाँ पे हम डॉट 3 4 लगाएंगे और ज़ेर लगाएंगे, फिर शद लगाएंगे, फिर नून, फिर ज़बर लगाएंगे डॉट 2। तो यहाँ पे इन्ना। अगर आपको इन्नी लिखना है
तो यहाँ पे जेर आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे पेश का इस्तेमाल होगा वहाँ पेश, इसको कहते हैं या अलिफ हमजा डॉट 3 4। इसके बाद है या हमजा, ये 1 3 4 5 6। फिर है वाव हमजा 1 2 5 6। फिर है जज़म 2 5। तो अगर इसमें से कोई चीज़ मैं भूल रहा हूँ तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये इतना मुख्तसर सा है, बाकी तो जाहिर है कि इसको तो बाकायदा सीखना होता है और कायदे के हिसाब से पढ़ना होता है। इसके अंदर हम लोग अपनी तरफ से या वो नहीं कर सकते हैं ना कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। सर खड़ा जबर खड़ा जेर और उल्टा है, पेश के बाद खड़ा जबर है डॉट 4, खड़ी जेर है 4 5, और क्या कह रहे थे आप? बस ये 2 चीज रहेगी। जी उल्टा पेश मैंने बताया था 3 4 6 जी, ये मैंने बताया था, ये है। तो अब मेरा ख्याल है कि आपने सवाल लेना है तो ले लीजिए इसको भी, और साथ में अगर कोई एक आध दो का मैथ का कोई करता है तो आप ले लीजिएगा आप। जी सर। सर मेरा अपना एक क्वेश्चन है, पूछ लो? जी पूछें, बिल्कुल। सर हमने देखा कि उल्टा ते 1 2 5 6 होता है ब्रेल में। अब मैं बता रहा हूँ, मैं गोल ते के बारे में बताया था। गोल ते का जो डॉट है वो है 1 6। और मैं मिसाल दे रहा था कि हम जैसे सूरत लिखते हैं ना, फलानी सूरत का नाम लिखते हैं, तो वहां पे हम लिखते हैं सीन पेश वाव जज़म रे और गोल ते सूरत। और बहुत से लोग जो है ना मतलब जबर जेर पेश इस्तेमाल नहीं करते हैं, जहाँ समझते हैं ना कि हमें ज़रूरत नहीं है तो छोड़ देते हैं, लेकिन तरीक़ेकार यही होता है। जी और कुछ बताइए। हमारे पास क्वेश्चन है सरूज शबीर का। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि कुरान मजीद में ना फी लिखा होता है, फाजिर फी, या के ऊपर जज़म होता है और अलिफ मद भी लगी होती है, तो हम उस अलिफ मद को लिखेंगे कि नहीं? देखिए वैसे जो है ना, या हम बहुत से लोग कहते हैं कि या हमजा लिखना चाहिए। तो ये आप ब्रेल की बात कर रही है इंक प्रिंट की? सर इंक प्रिंट में लिखा होता है, लेकिन मैंने ब्रेल का कुरान पढ़ा है तो उसमें अलिफ मद अक्सर नहीं लिखा होता। हाँ, उसमें या हमजा होगा, यानी वाई लिखा हुआ होगा, यानी 1 3 4 5 6। आप सर या लिखा होता है और साथ में 2 5 जज़म होती है। अच्छा, ये जहाँ पे ये मद, छोटा मद बड़ा मद, ये मतलब इस किस्म की चीजें आ जाती हैं ना, जहाँ पे भी मद का कॉन्सेप्ट आ जाए, समझे आपने, वो नहीं लिखना। ब्रेल में जो है वो कुछ खास उसका नहीं दिया गया है। और ठीक है, जैसे सर ने या हमजा बताया, तो या हमजा भी यूज हो सकता होगा, लेकिन ब्रेल कुरान मैंने भी जितना पढ़ा है उसमें नहीं है। ठीक है, मद तो नहीं है, बिल्कुल छोटा जी। मद मद को आपने इस्तेमाल नहीं करना। बस आप अगर कोई बोलता भी है तो आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, ये अलिफ लाम मीम जैसे हरूफ मुक़त्ताआत हैं, उसमें अलिफ के ऊपर मद, सॉरी अलिफ और लाम के ऊपर मद है, फिर मीम है, इस तरह। सो उसमें आपने डॉट 36 हरूफ मुक़त्ताआत लिखते हुए आपने 36 का लिखना है। अलिफ लिख देंगे तो फिर वो आ पड़ा जाएगा, वो मायने बदल जाएगा। जी, आपने अलिफ लिखना है, 36 लिखना है, फिर लाम लिखना है, 36 लिखना है, और मीम लिखना है। अगर आयत खत्म हो रही है तो फुल स्टॉप, या अगला कोई हरफ है तो फिर उसी तरह 36 दे के वो हरफ लिखना है। आप समझ गई हैं? क्या उनके ऊपर कोई जबर जेर कुछ भी हो हरूफ मुक़त्ताआत के ऊपर? जी सर, आप बोलिए। आप आप बताएं इनको, शाबाश बताएं। नहीं सर, आप बोलिए। हाँ, क्योंकि ना जो अलिफ लाम मीम है तो उसके अंदर जो है ना अलिफ 36 लाम 36 और मीम 36, कोई जेर जबर पेश इसमें नहीं लिखा जाता है। ऐसे अगर अलिफ के ऊपर हमजा आ जाए तो फिर क्या लिखना है? क्या कह रही है? हाँ, तो वो डॉट 34 है ना अलिफ हमजा का, बताएं इनको। नहीं, इनको बताएं। अलिफ हमजा कर रही है, ये 2 बातें मिक्स कर रही है। जी, आप क्वेश्चन जरा कीजिएगा, आपने क्या पूछा है? सर वो मैंने नहीं बोला, कोई और बोला है बीच में। देखिए अच्छा, मेरी बात सुने, आप ना बारी बारी पूछा करें ताकि हमें समझ आए, फिर हम आपका सवाल लेते हैं। आपने जो भी पूछा है, सरूज आपको क्लियर हो गया?
जी मुझे क्लियर हो गया। सर ठीक मेरा ओके अलिफ मद्दा के रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जी जैसे बोल एक लफ्ज होता है, मोहम्मद अवैस बात कर रहा हूँ, ठीक है देखें वैसे जी ऐसे लफ्ज है अवैस ना इस जी वैसे नईम को सुने क्या कह रहे हैं नईम। देखें आपने अगर हैंड रेज किया हुआ है तो अच्छी बात है, कोऑर्डिनेटर नेम बुला रही हैं बारी बारी, तो थोड़ा हाँ सा फॉलो कर लिया करें चीज़ों को। वरना फिर मुश्किल हाँ होगी। क्योंकि तरतीब से चल रहे होते हैं ना तो सबके क्वेश्चंस आ जाते हैं। खैर आप अब अपना क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं, कीजिए। क्वेश्चन सेम था ना, इसलिए मैंने कहा ये जी साथ में निपट आप जाए। करें वो करें। जी मेरा कि जैसे जी सरूज ने इसकी मिसाल दी थी ना, कि जैसे जी है, ठीक है, जीम मद जेर या जी नूरानी कैद में ऐसे लिखा होता है, तो उसमें अलिफ मद मतलब उसमें मद के लिए कुछ नहीं लिखा होता, तो हम हाँ भी ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे फिर। हाँ क्योंकि ना अलिफ मद तो हम नहीं लिखते हैं वहां पे, छोटा या बड़ा मद। क्यों नहीं, जो हमने ही पढ़ा है उसमें तो यही पढ़ा है। जी जी सर बिल्कुल। हाँ जहाँ पे मद आ जाएगा, मद के लिए फिर कुछ खास डॉट्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होते हैं, बस वो लफ्ज को देखकर बाज़ दफा खड़ा जबर वगैरह का इस्तेमाल कर कर लिया देते हैं जाए। लोग जी। हाँ ठीक है, तलफ़ुज़ जैसे को वाज़ेह करने जैसे के लिए। इजा जा ठीक है, अब वो जा के बाद हमजा ज़बर। जी सॉरी, हमजा जबर देखे ना, जा आ जो है वो हमजा जबर दे दिया जाता है एक सेल में यहाँ हम, पे। अगले सेल जी में ज़बर यानी डॉट टू यूं हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा अगले। जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। नुमान अहमद जी, नुमान। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अच्छा सर, मेरे एक ये क्वेश्चन था कि जो हम कुरान में देखते हैं रुकू, तो रुकू नंबर तो 20 में लिखा होता है, लेकिन इससे पहले और आखिर में कौन सा नंबर लिखा होता है, मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। जैसे मिसाल के तौर पे 20, 36, फिर रुकू नंबर 7 जो भी है, फिर 36 लिख के फिर एक और नंबर लिखा होता है, वो कौन कौन से नंबर होते हैं दोनों आगे और पीछे, इसके आखिर में और शुरू में? देखिए, एक तो ना जो हम लोगों ने कुरान पाक देखा उसमें जो आयत नंबर जब ख़त्म होती है ना, तो जैसे फर्ज करें कि सूरह कौसर है, उसकी 3 आयत हैं, तो आयत नंबर जब एक हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद सेल छोड़ के आयत नंबर डला होता है कि 3 है, 4, 1 है, 2 है ना, और उसके साथ ब्रैकेट लगा देते हैं, या नहीं भी लगाते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ भी निशान नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, तो वो तो आयत नंबर होता है। और जो सूरत नंबर है, अमूमन जो है ना कुरान पाक में फहरिस्त के अलावा जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर अलग से सूरत नंबर जो हेडिंग होती है ना, जैसे अगर फर्ज करें कि आपको पढ़ना, एक तो फहरिस्त में आ गया 114 सूरतों की, मतलब उसमें सफ़ा नंबर बता दिया नाम के साथ, और फिर जब आप जाते हैं सफ़ा नंबर मिसालें चले जाते हैं आप 5 पे, तो अगर वो सूरत ख़त्म हो जाती है तो अगली सूरत उसके ऊपर आ जाती है, तो वो सूरत नंबर है, नाम है, सूरत नंबर है कि ये पहले नंबर आएगा सूरत नंबर 3 और नाम आ जाएगी फलानी सूरत, ठीक है। और जब हम कुरान पाक शुरू करते हैं, वो सूरत शुरू करते हैं, तो उस सूरत के हिसाब से वो आयत नंबर इतनी इतनी आती है, ऐसे ही नहीं। जी सर आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लेकिन ये जो पूछ रहे हैं ना कि रुकू खत्म होने के बाद, जी मैं नुमान आपका जी सर, जी जी नुमान शुरू में रुकू के शुरू में और आखिर में। जी जी नुमान आप हमारी बात सुन लें, हम सवाल मैं सुन समझ रहा गए हैं हूँ। आपका। जी सवाल ठीक है, समझ ठीक, गए हैं सर। वो ओके सर, ओके। बेसिकली जहाँ पे रुकू खत्म होता है ना, उसके बाद वो जो डिजिट्स लिखे होते हैं कि ये कौन कौन से है, उसमें लिखा होता है कि जी बिल्कुल। सर आप बताएंगे? नहीं आप बोलें तुम अच्छा बोल रहे हो। नहीं तो उसमें जो है नुमान, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो कितनी आयत का ये रुकू था, ठीक है, और रुकू नंबर कितना था, ठीक है, ये वाली चीजें होती हैं उसके अंदर, टोटल आयत और वो रुकू, ठीक है, हम समझ गए ये। अच्छा, जो शुरू में मैं थोड़ा सा बोलूं सर, मैं थोड़ा सा बोलूं यहाँ शुरू में पे 36 से पहले जो 20 लिखा होता है और बीच में अगर रुकू नंबर में भी एक डिजिट लिखे हुए हैं, तो वो दोनों तरफ से लिखे होते हैं, वो कौन कौन से डिजिट होते हैं?
एक्सक्यूज मी सर। अभी आपको बताया है कि उसमें रुकू की आयत जी नहीं हम आपकी बात सुन जी हम असल में आपकी असल में सर यहाँ पे लिखा होता है ना कि 3/2 ना, ठीक है, फॉर जी एग्जाम्पल उससे मुराद ये होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल इस सूरत में टोटल रकूआत 4 है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो अब लिखा होता है कि 3/2, तो अब 3 मतलब ये कि जो रकू अभी कंप्लीट हुए, सॉरी 4/2, तो फॉर एग्जाम्पल 4 से मुराद वहाँ पे उनकी टोटल रकूआत, और जो लिखा होगा ना बटा 2 उससे मुराद है कि यहाँ पे अभी यहाँ पे 2 रकूआत कंप्लीट हुई है। आई ठीक है, थिंक सो आपका क्लियर हुआ इनको। ठीक हो गया। आई थिंक सो, क्योंकि ना उस पे लिखा होता है ना कि टोटल ओके रकूआत लिखी होती है और जो रकूआत जनाब currently नेक्स्ट हो चुकी है वो हाँ, लिखी होती है। नेक्स्ट ले ले। जी ओके जैनब नेक्स्ट देखिएगा कोई क्वेश्चन जी है। ठीक है। स्टूडेंट्स मैं अब आपको बारी बारी एक्सेस दूंगी क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों के पास ज्यादा नॉलेज है। सो ओके, 1 बाय 1 मैं आप लोगों को एक्सेस दूंगी। जी मुबशर सर मैं ऐड ऑन कर दूं अगर मुनासिब समझे तो। मुबशिर अभी 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 क्या कहा है, प्लीज डिसिप्लिन अच्छा को अच्छा, वो ना आवाज थोड़ी सी ब्रेक होने लगी थी तो सॉरी। नहीं ना, मुबशिर को जल्दी बहुत है। हाँ चले जी, पूछे कौन पूछ रहा है? जैनब पूछे। जी वकास मलिक क्वेश्चन पूछे अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अच्छा सर, जब कुरान मजीद की आयत खत्म होती है उस पे आखिर में लिखा होता है .2356 और लाम अलीफ लिखता है 1236, ये किस चीज की अलामत होती है फिर से आयत के आखिर पे? बोले ना, आराम से बोले ना, आप तेजी डॉट पढ़ रहे हैं। फिर से आयत के आखिर, हाँ जी, आयत के आखिर पे ना सर लिखा होता है 2356 फिर 1236। हाँ तो देखिए 236 जो है ना, ये ब्रैकेट साइन है, ये ब्रैकेट का साइन है। और ठीक नहीं है आइएगा जरा 1236 किसका है उसमें, तो जी निशान है जी किस जी वक्त। ये जो 5-6 है ये आयत के एंड पे होता है, यानी यहाँ पे ये आयत खत्म होने का निशान है कि यहाँ पे आयत खत्म हो गई है। उसके बाद 1 2 3 6 है, ये वक्त पे वक्फ करना जरूरी नहीं है। यहाँ नेक्स्ट जो आयत है सॉरी, उसके साथ मिला के पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अगर रुक भी जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, अगर साथ मिला के पढ़ लेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ अक्सर होता है, कारी साहब जो है तिलावत नमाज वगैरह में रुक भी जाते हैं और आगे मिला भी लेते हैं। जी आगे पूछ लें। जी जैनब नेक्स्ट अब। जी नेक्स्ट नेम है मोहम्मद उमर जमशेद। जी बेटे। जी उमर। जी सर मेरा क्वेश्चन मैथ के बारे से है सर। ये जी है कि पूछे। मुझे आप बता दें कि सर मैथ में 3 4 6 और 2 3 किसके डॉट्स होते हैं सर? फिर बोले। सर 3 4 6 और 2 3 3 4 6 बेटा, ये तो पावर साइन है। वकास अपना जैनब इनको म्यूट करें जरा। वकास खुद को म्यूट करें प्लीज। कल तक तो बहुत अच्छा था। हाँ देखिए उमर, आप नए कह रहे ऐड होते हैं। 3 4 6 किसके डॉट्स होते हैं मैथ में? ये पावर साइन है। और जो आप कह रहे हैं 2 3, ये 2 3 जो है ना, ये स्क्वायर के लिए इस्तेमाल करते हैं, पावर की मतलब फलाने की ताकत इतनी है। तो 2 है तो हम उसको लोअर में लिखते हैं, पावर साइन के बाद 2 3 डालते हैं, .2 और .3। ठीक है सर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर नंबर साइन 4 6 उसके बाद 3 4 6 और 2 3? नहीं फिर से कहो, क्या कह रहे हो? आराम से बोलो ना, डॉट्स होते हैं ना एकदम। हाँ बताएं सर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर नंबर साइन और एक एग्जांपल है 4 6 उसके बाद 3 4 6 और 2 3? 4 6 से क्या मतलब है? यहाँ पे तो 4 6 नंबर बात, तो देखिए नंबर साइन के बाद कभी भी 4 6 नहीं आता। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं आपको बताऊं, आप पता क्या कहना चाह रहे हैं? आप मिक्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप पहले पूछा कि 3 4 6 किसका साइन है, तो मैंने कहा ये पावर का साइन है। ठीक हो गया। फिर आपने कहा इसके साथ कि 2 3 क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि ताकत होती है, यानी 2। ठीक है, स्क्वायर जिसे कहते हैं। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं कि नंबर साइन के साथ 4 6 से क्या मतलब? .46 है या 4 6 से मुराद है कि 46?
आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये आप वाजे करें सर ना। 46 सर, मैं कह रहा हूँ 46 सर नंबर साइन के साथ, उसके बाद हाँ। सर उसके उसके सर बाद जो 346 है सर, ये उसके बाद लगेगा सर 346? हाँ देखिए ना, अगर आपको लिखना है ना ए की ताकत यानी 1 की ताकत 2 है या ए की ताकत 3 है, तो उसके अंदर ये होता है कि आप नंबर साइन अगर 1 है या 46 है वो लिखेंगे, फिर पावर साइन तो देना ही देना बेटे आपको हर एक के साथ ना। अभी शायद आपको कल वाला लेक्चर नहीं मिला ना, तो आप देखिएगा कि जब हम लिखते हैं 1 की ताकत 2 तो हम नंबर साइन 1 और पावर का साइन डालेंगे और साथ में लोअर डी लिखेंगे यानी .23। अगर आप चाहते हैं कि मैं 46 की ताकत लिखूं 2, तो आप अंदाज वही होगा, नंबर साइन 46 यानी कि 46, पावर का साइन 346 और साथ में अगर आप कह रहे हैं ताकत 2 है इसकी स्क्वायर है तो 23 लगा देंगे आप। जी थैंक यू सर, क्लियर है। ठीक है, ओके जी। जी सर, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है समरा मनसब का। जी समरा। जी समरा पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन यह हमसे रिलेटेड था कि जैसे हम कोई वर्ड है मिअतुन, तो यहाँ पर मीम के बाद या हमजा आएगा और इसकी हम पहचान कैसे करें? रीडिंग में नहीं, राइटिंग अगर हम कर रहे हैं तो कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसमें या हमजा आएगा तो कैसे पहचान होगी इसकी? देखिए ना, जिसको क्योंकि अरबी लिखना है बहुत मुश्किल और हर एक के बस की तो बात ये है नहीं। कोई कितना भी बेरेल अच्छा जानता हो उर्दू इंग्लिश, तो अरबिक तो वही जानेगा, तो चंद लोग होते हैं जिनको मतलब अरबिक लिखने आती है। अब हम लोग भी इतने पुराने हैं ना, तो हम भी जो है ना फिर क्या करते हैं कि जब इंक प्रिंट की चीज हम लिख रहे होते हैं ना कोई सूरत वगैरह, हम उसमें से हिज्जे देख लेते हैं। और जैसे मैं कोई इस्लामियत की बुक लिखता हूँ ना, कोई आयत आ जाती है या कोई ऐसे अल्फाज आ जाते हैं अरबी के जिसके मायने लिखने होते हैं, तो हम ना फिर कुरान पाक का सहारा लेते हैं, तो उसमें से हम क्लियर कर लेते हैं। तो आपको भी ये सजेशन है कि जब कोई कभी ऐसा हो तो वहाँ पे आप जो है ना देख लें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अलिफ हमजा, या हमजा, वाव हमजा, गोल ते या खड़ा ज़बर या खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश या 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश के नंबर क्या है, फिर आपको लिखने में आसानी होगी। और जो कुरान पाक साइटेड है इंक प्रिंट में जिससे आप लिखेंगे, तो उनको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये कौन सा हरूफ है। ठीक है ना? सही सही। और सर खड़ी जबर और वो अलिफ में क्या डिफरेंस है? जो यूज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे इनको? हाँ लेकिन खड़ी ज़ेर तो खड़ा ज़बर और अलिफ। आप क्या पूछ रही हैं? आप तो खड़ी खड़ा जबर और अलिफ। अलिफ। अब देखिए आवाज तो एक है ना, जैसे अल्लाह लिखना है आपको ना, जी। अगर अल्लाह लिखना है तो अल्लाह देखिए अक्सर लोग जो हैं लिखते हैं अलिफ जबर शद लाम अलिफ और हे लिख देते हैं लोग, है ना। जबकि ना हमें अल्लाह लिखना चाहिए अलिफ लाम शद लाम खड़ा जबर और गोल वाली हे यानी एच वाली हे। क्यों? कि ये जो पहला लाम है ना ये खामोश रहेगा, ये खामोश होता है। ठीक है ना। तो हम लोग ना अनजाने में लिख देते हैं अलिफ शद लाम अलिफ, अलिफ शद लाम अलिफ और गोल वाली हे लिख देते हैं। लेकिन अगर अरबिक स्टाइल देखेंगे आप, जो होता है वो होता है अलिफ लाम शद लाम और खड़ा जबर और एच। और खड़ा जबर जो है ना ये अलिफ के काम आता है ना, अल्लाह। ठीक है। आप उर्दू के स्टाइल से लिख देंगे तो लाम अलिफ ला हे डाल देंगी। तो अगर अरबी में लिखेंगे आप, अगर मुझे आता है तो मैं .4 इस्तेमाल करूंगा खड़ा जबर। जी जी ठीक हो गया सर, हमारी क्लास अब एंड करते हैं। अच्छा जी नहीं आप जी करना चाहते हैं करें। नहीं नहीं सर, बस हम मेरा ख्याल है मुबशिर की जो है ना वो मुबशिर का जो कुछ वो ऐड ऑन करना चाह रहे थे, हम उसको सुन लेते हैं। ज़ैनब फातिमा जी जी मुबशिर आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, लेकिन प्लीज मुख्तसर रखिएगा। आप अपनी जो भी बात करना चाह रहे हैं, ये मेरे ख्याल है कोई रुकू के हवाले से आप कुछ बताना चाह रहे थे या कुछ जो भी है।
जी वो बताना चाह रहे थे लेकिन वो ऑलरेडी बता दिया गया था। वो कह रहे थे कि उनकी तरफ डिस्टॉर्शन हो गया था इसलिए उन्हें समझ नहीं आई थी। तो ओके इसलिए बस ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम, मुबशर मुखातिब हूँ। जी अच्छा सर जी, वो ना दो तीन चीजें थी। वो भाई पूछ रहे थे ना रकू वाला, तो एक और था वो, तो क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब हिफज के बाद नादरा कुरान पाक भी पढ़ा है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें ना माइंड में है। बिल्कुल बता। अच्छा उसमें यूं होता है कि जैसा कि सर नईम साहब ने बताया, तो इसकी मैं थोड़ा सा मजीद इसमें बता देता हूँ कि एक तो जब रकू खत्म होता है आयत नंबर लिखा होता है, उसके बाद दोबारा से गिनती का निशान डाल के तो दो तीन दफा नंबर दिए होते हैं, एक 3 6 के साथ और 3 4 के साथ। तो उनमें ये होगा कि एक तो जितनी आयात का रकू है एक वो आ जाता है, फिर सूरत का जितना रकू है और पारे का जितना रकू है, ये दो दो चीजें आ जाती हैं। इनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, मतलब हो सकता है पहले पारे का और फिर सूरत का। जैसे कह रहे हैं ना कि एक दफा 2 लिखा होता है दूसरी दफा 4, तो मुमकिन है 2 सूरत का रकू नंबर और 4 पारे का नंबर, एक ये होता है। दूसरे नंबर पे जो हाँ जी ब्रैकेट वाला जो है ना, ब्रैकेट वाला वो निशाने आयत के तौर पे यूज होता है, और बाज़ औक़ात जहाँ पे आइन लिखा होता है ना वो रकू के लिए होता है। जी ये चीजें तो हम बता चुके हैं मुबशिर। हाँ जी, हाँ जी, और बाकी चीजें हो गई। लिस्ट है ना, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। अमूमन ना कुरान पाक वगैरह में, पारे वगैरह में वो एक जगह पे नोट करके लिखा हुआ भी है बाज में ना, कि ये आयत के लिए निशान है, ये रुकू के लिए निशान है, ये इस तरह वो लिखा हुआ है वहां पे ना बात जगह। ये सर इंशाल्लाह इस पे हम ओके सर, थैंक यू। इस पे हम रख लेंगे इंशाल्लाह ना। वैसे हमने ये जो स्टूडेंट्स हैं ना हमारे रेगुलर, उनको ये चीजें हमने पढ़ा दी हुई हैं। ठीक हो गया, ठीक। जी ये जितने भी वक्फा जात हैं और विद नेम भी मोस्टली नाम के साथ ही पढ़ाए हैं। चलिए बहुत, और नहीं मैंने भी बहुत कुछ सीखा आप लोगों से। सर शुक्रिया, हम लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह सर मंडे को मुलाकात होगी आपसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, इसी के साथ ही हम आज की क्लास का एहतमाम करते हैं। जी ज़ैनब। जी सर आप एंड करके प्लीज, फिर मैं बोलती हूँ। हाँ ठीक है ओके बेटा जी ओके जी, आज की क्लास का हम एहतमाम करते हैं। सब लोग अपनी दुआ में याद रखें और इंशाल्लाह मंडे को सर हमारे साथ मौजूद होंगे। वैसे हमने 1 वीक का टाइम इनसे लिया था, तो इनकी मेहरबानी, ये हमें दूसरा वीक में भी कुछ वक्त दे रहे हैं। सो आप लोगों ने मंडे को भी हमारी ओपन ही क्लास होगी, सो आपने ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मंडे को नई जी सर ठीक है, 8:30 बजे टाइम बता दें सबको ना। जी क्लास के टाइमिंग जब तक सर के लेक्चर्स हैं क्लास के टाइमिंग्स यही रहेंगे, और इंशाल्लाह हम मंडे को नई क्लास के साथ मिलेंगे। अल्लाह निगहबान। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.